हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दृष्टि क्लासेस बाय नीरू मैम। इसमें मैं ये जो सीबीएसई क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट था 3 क्वेश्चंस, ये जो जहाँ से रह गया था प्रीवियस वीडियो में, मैं उसी स्टेंजर से इसको स्टार्ट करती हूँ इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल Drishti classes by Neeru ma'am. For better English, I promise I will provide you better knowledge about English. You don't know me, but I know you. I'm yet enemy of yours, who sure revenge on you because you put my brother to death and seized my property. यहाँ पर जो कैंडिडेट होता है या जो बाउंडेड पर्सन होता है वो बताता है राजा को, किंग को, कि आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वह शत्रु हूँ जिसने शपथ ली थी कि मैं आपसे बदला लूँगा, क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को मृत्यु का दंड दिया था और मेरी प्रॉपर्टी भी सारी ले ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई made up my mind to kill you on your way home. And again that wounded person say to the king. उस घायल व्यक्ति ने फिर से राजा से कहा कि मुझे पता था, I knew that you had to go, कि आपको जाना है या आप जाएंगे या आप जा रहे। मुझे पता था कि आपको रास्ते में हर्मिट से मिलने आपको अकेले जाना है। एंड आई मेड अप, और उसने डिसाइड किया, उसने प्लान बनाया कि भाई मैंने प्लान बनाया कि मैं आपको रास्ते में मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन क्या हुआ, दिन गुजर गया और आप वापस नहीं गए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड बाउंडेड मी। इसलिए जहाँ पे मैं छिपा हुआ था, मैं उस जगह को छोड़ दिया, मैंने वहाँ से बाहर आ गया और मैं आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स, मैं आपके बॉडी गार्ड्स के समीप आया। यू वू रिकॉग्नाइज मी, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड बाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैंने उनसे अपने आप को बचा लिया। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं फिर भी मर जाता। मैंने उससे तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन मैं फिर भी मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बाउंड, यदि आप मेरे घाव को ड्रेसअप ना करते। आई विश्ड यू टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी लाइफ को बचाया है। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। यदि मैं जीवित रहा, वो कहते हैं इफ़ आई लिव, यदि मैं जीवित रहा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपके बहुत ही वफादार सर्वेंट की तरह मैं आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने जो उसके सन हैं, बेटे हैं, उनको भी यही बोलूँगा कि वो भी ऐसा ही करें। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. जो किंग है वो बहुत ही खुश होता है कि उसने अपने इनेमी को भी मतलब बहुत अच्छे से शांति दी उसको भी। एंड टू हैव बोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको जीत लिया अपने मित्र के रूप में, मतलब उसके मन को जीत लिया, उसको जीत लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, राजा ने केवल उस बाउंडेड पर्सन को माफ़ ही नहीं किया, बट उससे कहा भी, सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर, और उससे कहा भी कि मैं अपने जो नौकर हैं, दास हैं, और अपने डॉक्टर्स को तुम्हारी देखभाल के लिए भेजूँगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उससे प्रॉमिस भी किया कि वह उसको उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देंगे। लीविंग द बाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, उस बाउंडेड मैन को छोड़ने के बाद राजा उस झोपड़ी से बाहर
निकलते हैं। लीविंग द बाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। और चारों तरफ देखते हैं, उस साधु को देखते हैं, हर्मिट को देखते हैं। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। वहाँ से जाने से पहले राजा की इच्छा एक बार फिर हुई कि वह अपने क्वेश्चंस का आंसर जान लें। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स इन द बेड्स। वो हर्मिट क्या थे, वो फील्ड था, उसमें बीज रोपण कर रहे थे, बीजों को डाल रहे थे, बो रहे थे। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कि एक दिन पहले जिसकी खुदाई की गई थी, उसी फील्ड में वह सीड्स को डाल रहे थे, बीज को बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा हर्मिट के पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दें। अंतिम बार राजा कहता है। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. You have already been answered. आपने खुद ही अपने आप को आंसर दे दिया है, said the hermit. hermit ने कहा, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अभी भी वह जमीन की तरफ नीचे की ओर झुका हुआ है और राजा को देखते हैं जो कि उनके सामने खड़े हुए हैं। How have I been answered? What do you mean? कि मैं कैसे आंसर दे सकता हूँ? What do you mean? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? Do you not see? replied the hermit. Do you not see? replied the hermit. hermit ने उत्तर दिया, if you had not pitied my weakness, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the bed, and I was the most important man that, and to do me good was your most important business. Afterwards when the man ran to us, the most important time was when you dressed his wound. He would have died without having made peace with you. So he was the most important man. What you did for him was your most important business. हर्मिट ने कहा, इफ़ यू हैड नॉट पिटिएड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि तुम्हें मेरी कमजोरी पर दया नहीं आती, एंड हैड नॉट डग दिस, और तुम ये बेड सारे जो फील्ड है, छोटे छोटे टुकड़े हैं कि इनको नहीं खोदते और आप चले जाते, और क्या होता, रास्ते में फिर जो बाउंडेड मैन है वह आप पे अटैक करता और आपको, तब आप क्या सोचते कि आप वहाँ पर रुक जाते तो बेटर होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू आर डिगिंग, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय आपके लिए वो है जब आप डिगिंग कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ जिसकी बात को आपको सुनना चाहिए। एंड टू डू मी गुड एज वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपके लिए मेरा अच्छा करना या मेरे लिए अच्छा करना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्क हो गया है। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रन टू अस, जब वह व्यक्ति हमारी तरफ भागा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज, तब सबसे अच्छा समय था कि आपने उसके घावों को ड्रेस अप किया।
यदि उसको आपकी तरफ से शांति नहीं मिलती तो उसकी डेथ हो जाती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया आपके लिए। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट, और जो आपने उसके लिए किया, उसको ड्रेसअप किया, उसके बाउंड्स को वॉश किया, वह सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस यानी वर्क हो गया। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. इसलिए हमेशा याद रखें कि सबसे महत्वपूर्ण समय दैट टाइम, अभी का समय है, यानी आज, अभी सबसे महत्वपूर्ण समय है, अभी का समय। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण जो प्रेजेंट में चल रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण समय है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू इट, क्योंकि यही एक ऐसा समय है जब हमारे पास पावर होता है कुछ भी करने का। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। तो सबसे आवश्यक व्यक्ति वो है जिसके साथ आप उस क्षण हैं। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. और कोई नहीं जानता क्या होने वाला है भविष्य में और हम किससे मिलने वाले हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क वह है कि जो प्रेजेंट में व्यक्ति हमारे पास में उसका अच्छा करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ एलोन, क्योंकि हम इस दुनिया में केवल एक ही उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं कि हम दूसरों का अच्छा करें। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। द 3 क्वेश्चंस जो कि राइट की गई है लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज क्लियर करके बताऊंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दृष्टि क्लासेस बाय नीरू मैम। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस टाइम जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको देख सकें। और अभी भी मोस्टली स्टूडेंट्स के पास प्रमोटेड क्लास की बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो वो इसी के थ्रू अपना जो सिलेबस है, स्टडी है, वो कर सकते हैं। इसलिए आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी, और भी आपके नॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास से बिलोंग करते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।